हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री। आज देखेंगे हम लोग लुईस एसिड बेस। इसके पहले देखे थे आर्हीनियस एसिड बेस एंड फिर देखे थे ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस। फिर आज देखेंगे लुईस एसिड बेस क्या होता है। ठीक है, तो इसका 2 पॉइंट है। इसमें होता है व्हेन एक्सेप्ट लोन पेयर, ये हम शॉर्ट में लिखे हैं लोन पेयर, देन कॉल्ड लुईस एसिड। क्या कह रहा है? व्हेन एक्सेप्ट लोन पेयर देन कॉल्ड लुईस एसिड। यदि ऐसी कंपाउंड कोई है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या हो जाता है हमारा लुईस एसिड। यदि दूसरा क्या है, ये व्हेन डोनर लोन पेयर सो कॉल्ड लुईस बेस। यदि लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, यदि लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है कोई भी कंपाउंड, यदि लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो हो जाता है लुईस एसिड। यदि कोई कंपाउंड लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, मतलब दे रहा है अपना, जो उसके पास लोन पेयर रहता है अगर वो दे रहा है तो उसे हम लुईस बेस बोलेंगे। यदि कोई कंपाउंड लोन पेयर को ले रहा है यानी कि एक्सेप्ट कर रहा है उसे हम लुईस एसिड बोलते हैं। जैसे कि ले लेते हैं एग्जांपल BF3। BF3 में क्या है, ये जो है लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, लोन पेयर के एक्सेप्ट करता है। क्यों? इसके पास p ऑर्बिटल वैकेंट रहता है। जो p ऑर्बिटल वैकेंट रहता है तो उसमें ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने के लिए स्पेस भी तो होना चाहिए ना। तो इसके पास जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये यहाँ से आया, जिसे देखिए बोरान है, बोरान का होता है एटॉमिक नंबर 5। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये आता है 1s2 2s2 एंड 2p1। 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे, तो यहाँ पे 5 आ गया। तो ये जो p है, p का जब बनाते हैं ये ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल बनता है। ये हमारा क्या है, ये 2p है ना। 2p में एक ही इलेक्ट्रॉन है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास 2 तो खाली ही है ना, तो इसका खाली है तो ये लोन पेयर किसी का ले सकता है। और जैसे इसमें ये हो गया, तो लोन पेयर यदि एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे बोलेंगे लुईस एसिड, ठीक है। लेकिन उसी का जस्ट अपोजिट क्या है, लुईस बेस। इसमें लुईस एसिड अगर लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो लुईस एसिड, यदि लुईस लोन पेयर को डोनेट कर रहा है तो हमारा हो जाएगा लुईस बेस। ठीक, इसमें कैसे देखेंगे एग्जांपल, ये NH3 का। NH3 में क्या होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है, सेम ऐसे है, ये इसके ही जैसा है एसिड के तरीके, बट दूसरी का अपोजिट है। ये जो रहता है एक्सेप्ट करता है एसिड, और ये बेस जो है ये डोनेट करता है। तो इसमें भी क्या रहता है, इसके पास एक लोन पेयर रहता है तो इसके पास तो वैकेंसी तो उतना रहती नहीं है। इसका कितना होता है, 7 होता है ना, इसका 7 होता है नाइट्रोजन का। इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p3, इतना हुआ ना। जब इसका बनाएंगे ये p ऑर्बिटल 3 रहता है, किसका बनेगा, 2p का बन रहा है। तो ये इसमें देखिए 3 इलेक्ट्रॉन फिल है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन फिल है तो हम 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब इस तरह से इसमें तो वैकेंसी है ही नहीं ना। अब इसके पास जो लोन पेयर रहता है इसका जो पूरा बताएंगे क्या, हम बता चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन में है सारा, आप लोग देख सकते हैं जो लोग नहीं देखे हैं। अब देखिए मेन चीज़ यहाँ पे खाली था, ये दोनों इसके पास स्पेस खाली है तो ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। इसके नाइट्रोजन का जो p है इसमें खाली नहीं रहता, इस वजह से ये लोन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करता। इसके पास है तो ये देता है, इसके पास नहीं है तो ये ले लेता है, ठीक है। जो दे रहा है उसे हम बोलेंगे लुईस बेस, जो एक्सेप्ट कर रहा है उसे बोलेंगे लुईस एसिड, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे एसिड और बेस को। जो लुईस एसिड होता है उसको कंपेयर करने के लिए भी आता है कि कौन सा सबसे स्टेबल या फिर सबसे स्ट्रांग लुईस एसिड है, कौन सा का सबसे लेस या फिर वीक लुईस एसिड है, ठीक है। इस तरह से लुईस बेस का पूछ लेगा या फिर लुईस एसिड का कंपेरिजन करके पूछ लेगा कि कौन से डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे सेट करिए। तो मान लीजिए यदि पूरा दिया है इतना BF3 BCl3
Br3 एंड Bi3। ये आई यहाँ पे लिख देते हैं साफ साफ, Bi3, ठीक है। तो इतना है। तो इसमें कैसे किया गया है कि मतलब ये Bi3 का सबसे ज़्यादा है। देखेंगे इसका, तो देखिए इसका कैसे कंपेयर करेंगे। इसमें ये होता है कि देखिए इसमें ये है ना, Bf3 का सबसे कम आ रहा है, उसके बाद इससे ज़्यादा है BCl3, उसके बाद इससे ज़्यादा है Br3 का, और सबसे ज़्यादा है Bi3 का। तो इसको कैसे हम पता करेंगे कि इसका सबसे ज़्यादा है, इसका सबसे कम है, ये कैसे जान पाएंगे। तो इसको देखेंगे, जैसे हम Bf3 का एक ले लिए, Bf3 का लिए हैं तो स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा। सो इसका जब हम देख रहे हैं तो ये जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और बोरान का और फ्लोरीन का साइज जो है लगभग नियरली सेम है, बोरान का और किसका, ये फ्लोरीन का, ठीक है। इसका दोनों का साइज लगभग सेम है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बैक बॉन्डिंग होने लगती है। तो इसका जो अभी रूल है लुईस एसिड का, तो उसमें होता है यदि लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो वो लुईस एसिड होता है। तो किसी चीज़ को एक्सेप्ट कैसे करेगा, जब उसके पास खाली स्थान रहेगा, ठीक है। जैसे कभी बताया उसके पास खाली स्थान रहता है तो वो तभी वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे यह होता है ना कि जब दोनों लगभग सेम रहते हैं तो इसमें ओवरलैपिंग होने लगती है, ओवरलैपिंग होने लगता है। तो ये जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें आने लगता है, जिसे हम बोल देते हैं कि बैक बॉन्ड हो रहा है, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने लग रहा है। तो फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन बोरान को देने लगता है, यहाँ से इधर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग हो रहा है। तो साइज सेम की वजह से यहाँ पे ज़्यादा होता है। अब इसमें देखेंगे जो बोरान और क्लोरीन रहता है, इसमें इन दोनों का साइज की जो डिफरेंसेस रहती है वो बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि देखिए बोरान जो रहता है इसका 5 होता है, और ये इसका होता है फ्लोरीन का 9 होता है। क्या एटॉमिक नंबर इसका 9 होता है। तो जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज़ जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। जब पीरियोडिक टेबल जो बना रहता है उसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो वहाँ पे जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है। बट वहीं पे यदि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आते हैं, जो पीरियोडिक टेबल बना रहता है उसमें लेफ़्ट से हम राइट की तरफ जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। और लेकिन तो यहाँ पे है तो फ्लोरीन फैमिली के हैं सारे, तो फ्लोरीन यहाँ पे रहता है, फिर उसके नीचे क्लोरीन रहता है, फिर उसके नीचे ब्रोमीन रहता है, उसके नीचे आयोडीन रहता है। तो टॉप टू बॉटम जब आएंगे तो एनर्जी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे जो है ये दोनों का लगभग सेम रहता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होती है। तो इसमें तो स्पेस ही नहीं बचते हैं बोरान में लगभग। तो यहाँ पे कम स्पेस रहते हैं, तो यहाँ इसी वजह से इसमें कम ये लुईस एसिड है। क्यों? क्योंकि जो बाहर से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसके लिए भी तो स्पेस चाहिए, लेकिन इसमें उतना पर्याप्त रहता नहीं। बट इससे ज़्यादा इसमें रहता है। क्यों? क्योंकि ये बोरान और क्लोरीन की साइज के डिफरेंसेस जो हैं बहुत ज़्यादा है, ये इससे भी बड़ा है ये। और जब ये इससे बड़ा है तो ये ओवरलैपिंग उतनी अच्छी हो ही नहीं पाती। जब ओवरलैपिंग नहीं होती है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर आ ही नहीं पाते, बोरान को नहीं देता ये क्लोरीन, उतना अच्छा नहीं दे पाता। तो इसको बोलते हैं इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होती है या फिर कम होती है, ठीक है। तो इससे भी बड़ा साइज फ्लोरीन का है, तो इसमें तो और भी कम बैक बॉन्डिंग होगा। इसमें बैक बॉन्डिंग और भी कम होता है, मतलब या फिर बोल सकते हैं नहीं होता है। तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होता है या फिर बहुत ही लेस होता है। तो इसमें और स्पेस रहेगा, तो जो अदर कंपाउंड रहेंगे वहाँ से लोन पेयर को और ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा। तो ये इससे बेटर लुईस एसिड है। तो फिर आएंगे यहाँ आयोडीन से कंपेयर करेंगे। आयोडीन तो सबसे नीचे है, तो इसका सबसे बड़ी साइज़ भी है, सबसे बड़ी साइज़ है, तो इसका तो और भी लो ओवरलैपिंग नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो कोई बैक बॉन्डिंग भी नहीं होगी। तो जितना इसका जो स्पेस रहेगा सारा का सारा खाली रहेगा, तो अदर जो कंपाउंड से रिएक्शन होगा वहाँ से वो लोन पेयर अधिक से अधिक एक्सेप्ट करता है। जब जितने जल्दी जितना फास्ट एक्सेप्ट करेगा वही वो सबसे ज़्यादा लुईस एसिड होता है। तो यहाँ से हमारा सबसे ज़्यादा लुईस एसिड कौन होगा? ये होगा कौन? बी बोरान एंड I3। सो इसका सबसे कम है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होता है। याज आप बोल सकते हैं इसका बैक बॉन्डिंग ज़्यादा हो रहा है, फिर उससे ज़्यादा इसका, फिर उससे ज़्यादा ये, फिर उससे ज़्यादा ये। क्या ज़्यादा? मतलब कि लुईस एसिड
सबसे कम ये है लुइस एसिड, तो उससे ज़्यादा ये लुइस एसिड है, उससे ज़्यादा ये, फिर ये लास्ट में। ठीक, सो आई होप आप लोग को समझ आया है। अगर थोड़ा कम आया है तो रिवीजन फिर से देखिए वीडियो को भगा के, उसके बाद समझ आएगा। तो ये देखेंगे हम कि उसको ये कि है तो काफ़ी, लेकिन एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसका HNO3 H2SO4 एंड HPO3 में देखेंगे कि इसका एसिडिटी हम कैसे देखेंगे। ठीक, तो ये पहले तो हमें स्ट्रक्चर अगर पता रहेगा ना तो इसको हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इजीली निकाल सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से बनाएंगे। जो HNO3 है वो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, जो H2SO4 है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, और जो H3PO4 है उसका इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसमें कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है उसको जानने के लिए हम, जैसे देखिए जो ये डबल बॉन्ड है, जिसमें जितने डबल बॉन्ड रहेंगे वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का बहुत बड़ी साइन है। मतलब वो ये जानिए, मतलब ये शॉर्ट में थोड़ा सा जानेंगे ये ट्रिक टाइप का, कि जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड और वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे देखिए एक ही डबल बॉन्ड है, इसमें देखिए 2 डबल बॉन्ड है इधर। ठीक है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे देखिए केवल एक ही है। और खींचने ये डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बोले हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे कहाँ से खींच रहा है, यहाँ से। इसके पास लोन पेयर रहते हैं ना ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पे जब ये खींच रहा है तो यहाँ से खींचेगा तो जो हाइड्रोजन और H के बीच का जो बॉन्ड रहेगा ये, तो ये बॉन्ड जो खींचेगा तो ये बॉन्ड और वीक हो जाएगा। हाइड्रोजन और H के बीच का जो बॉन्ड रहेंगे वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। जब वीक हो जाएगा तो ईजिली ये टूट जाएगा हाइड्रोजन का बॉन्ड, तो H+ के रूप में ये निकल जाता है। ठीक है, उतना ज़्यादा वीक होगा उतने ज़्यादा ये H+ के फॉर्म में निकलेगा। तो जो अभी इसके पहले देखें, यदि H+ कोई कंपाउंड डोनेट कर रहा है तो हमारा वो एसिड होता है। ठीक है, तो ये एसिड होता है। तो ये जितना ज़्यादा खींचेगा उतना ही यहाँ का बॉन्ड वीक होगा, कमज़ोर होगा, जल्दी टूटेगा, तो H+ के आयन निकलेगा, तो वो हो जाता है हमारा एसिडिक। अब जिसमें देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग अगर कई कंपाउंड है तो उसका हम कंपेयर करके बताते हैं। उसमें आता है PGT वगैरह में कि इसमें एसिडिटी ऑर्डर बताइए। सो जान लीजिए अगर ये दिया है तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसमें देखिए ये तो यहाँ पे दे रहा है, इसको नहीं देख रहे हैं, पहले इसको देखेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक OH है, ये एक ही है, खींच रहा है तो ये उतना ज़्यादा तो नहीं होगा इसके, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक ही है, तो ये इतना इजीली नहीं खींच पाएगा। ये भी एसिड है बट इससे कम है। यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे भी 2 तो हैं ही, लेकिन यहाँ पे देखिए 2, एक विड्रॉइंग होता ना तब भी ज़्यादा ही रहता, बट यहाँ पे 2 है, 2 ऑक्सीजन लगे हैं, तो मतलब इससे तो ये ज़्यादा है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है। फिर इसका देखेंगे, इसमें देखिए 3 OH लगे हैं। अब 3 को खींचने के लिए, 3 जो कंपाउंड है इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए केवल एक ही PO लगा है, एक ही PO बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यानी कि बोल सकते हैं। तो इसको देखिए ये 3 लगे हैं और इसका जो इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए है वो एक ही है, तो इसको तो जाहिर सी बात है सबसे कम इसी का एसिडिक होगा, यही वाला। ठीक है, तो ये सबसे कम एसिडिक है, तो ये सबसे पीछे रहेगा। सो हम इसको कैसे अरेंज करेंगे, सबसे ज़्यादा हमारा क्या आया, ये वाला H2SO4 एसिडिटी देख रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा इसका आया तो इसका लिखेंगे। फिर इसके बाद हमारा किसका आया, इसका HNO3 का, तो हम HNO3 का लिखेंगे। फिर सबसे लास्ट में इसका लिखेंगे, किसका, H3PO4। सॉरी आज बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहे हैं। सो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। सो जो लोग पढ़ रहे हैं उसको अगर थोड़ी सी वीडियो अगर थोड़ा सा वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जुड़े रहने के लिए हमसे, इसके प्लेलिस्ट में सारी वीडियो हैं। ठीक है, उसको आप लोग देख के अच्छे से खुद की राइटिंग में नोट्स बनाइए, और जब तक उसका रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आएगा नहीं कुछ। अब मेहनत करेंगे तभी वो होगा, ऐसे केवल देखने से कुछ नहीं होता।
बट आप लोग देखिए, रिवीजन करिए, इसको अपने हैंड राइटिंग में लिखिए, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।